नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर, अहम खबर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित है। बता दें कि वरीयता का जो निर्धारण हुआ उसको लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो बात फैक्ट है, जो लगातार ओरिजिनलिटी है, उसकी आज लिखित तमाम जो बातें सत्य हैं, जो बात विभाग भी जानती है, जो बात सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप से दी गई थी, और आज के परिवेश में जो 2025 में 1-1-25 को या सक्षमता 2 परीक्षा, मामूली परीक्षा, जो मामूली से भी मामूली परीक्षा देकर जो लोग 1-1-25 को ज्वाइन किए या 1-3-2025 को ज्वाइन किए, उन लोगों के वरीयता या विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले हैं, और उसके बाद विशिष्ट शिक्षक यानी मामूली परीक्षा से भी मामूली परीक्षा देने के बाद उससे भी मामूली परीक्षा देकर जो नियत वेतन पर बहाल ये प्रधान टीचर आए हैं, उनकी वरीयता की सूची आई हुई है। और जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में एफिडेविट लगाया, बिहार के तमाम आईएएस अफसर्स ने जो लिस्ट बनाई, शिक्षा विभाग से जो लिस्ट बनाकर, और बिहार में जो हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने समान काम समान वेतन पर मुहर लगाया था, उस पर जो यशस्वी मुख्यमंत्री, बिहार के अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बोलता हूं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन पर मुहर लगाया था, उस पर आधारित आज आपको वरीयता सूची पूरा एकदम प्रूफ के साथ आज बड़ा खुलासा, पर्दा हटा देंगे उस पर से तमाम जो पत्र जारी किए जा रहे हैं। और जो आदमी पहना हुआ है सफेद कपड़ा, उसको बताया जा रहा है कि यह हरा है, यह काला कपड़ा है। तो यह बात आप जान लीजिए कि वरीयता सूची क्या होगी। देखिए, ये पूरा आपको खुलासा लेकर आए हैं, आप देख रहे हो। बता दें कि जो वरीयता का सूची है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो वरीयता क्रम का निर्धारण किया, उसको आज खुलासा आपके सामने करेंगे। तो एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप नियोजित हैं, अगर आप विशिष्ट हैं, अगर आप विद्यालय अध्यापक हैं, अगर आप प्रधान शिक्षक हैं, या बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, बीपीएससी 99 बैच के, 94 बैच के हैं, या नियमित हैं, अगर आप इस न्यूज को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि समझ में आ सके कि वरीयता का क्रम क्या है, वरीयता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय पटना ने किस प्रकार किया है। आज बाइफरकेट करके लिखित रूप से जो आया हुआ है क्रम, उसका आज खुलासा करेंगे। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन हुआ जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में, उसका यह एकदम शुद्ध रूप से खुलासा आपको बता रहे हैं। इसमें कहीं भी इफ बट नहीं है, आपको दिखाने की कोशिश करने जा रहे हैं। देखिए, आप मोबाइल के स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह जो है हाई कोर्ट पटना के द्वारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर आधारित है कि आखिर किस आधार पर किसको वरीयता दी जानी चाहिए। जो नियम है, जो रेगुलेशन है, और समान काम समान वेतन के समय में बिहार के सबसे पढ़े लिखे यशस्वी इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एफिडेविट भी लगाया था कि सबसे पहले नियमित शिक्षक
और उसके बाद नियोजित शिक्षक मेरे नियमित शिक्षक हैं। अब देखिए, अब चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली हो गई, उसके बाद जो नियोजित शिक्षकों के साथ 20 साल तक नौकरी किए वे लोग भी दगा देकर चले गए और थोड़ा सा लालच में सब कुछ गंवा दिए, और सब कुछ गंवा कर भी होश में आए तो क्या हुआ, तभी तो समझ में आता है। लेकिन सब कुछ गंवा के होश में नहीं आए और सफेद कपड़ा को पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, हरा कपड़ा कहने को मजबूर हैं। खैर, यह खुलासा नहीं करना है क्योंकि सरकार ने बड़ा ये किया है कि भाई सरकार के राज को कोई खोलेगा नहीं, लेकिन ये हाईकोर्ट का राज है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया सो उस पर आधारित है। वरीयता क्रम आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों के विभिन्न कैडर यानी जो संवर्ग हैं, उस संवर्ग के शिक्षक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। इसमें मुख्य रूप से पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक, जिनको सहायक शिक्षक कहा जाता है, उसके बाद नियोजित शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक जो टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वाले हैं, उसके बाद जो नियोजित थे वर्षों से 20 साल से 18 साल से 15 साल से, वे लोग मामूली से भी मामूली जो परीक्षा देकर विशिष्ट बन गए, वे बहाल हैं। उसके बाद अभी 2-3-4 महीना पहले प्रधान शिक्षक हेड टीचर का बहाली हुआ है, जो नियत वेतन पे बहाल हैं, वे बहाल हुए। इनके वरीयता का निर्धारण स्केल प्रायोरिटी कहा जाता है, मतलब जिसका जितना स्केल होता है उसके हिसाब से होना चाहिए। यह हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश है। जबकि सरकार के द्वारा अपने आदेश के पत्र 4206, 4207 में विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों की वरीयता को उल्टा दिया गया है। इसमें जो मामले दायर किए गए हैं, जो पटना उच्च न्यायालय में 4206 जो पत्र था या 4207 जो पत्र था, 4206 में यह कहा गया कि वरीयता का जो निर्धारण सरकार ने किया, नियोजित शिक्षकों को नीचे रखने का और विशिष्ट शिक्षक को ऊपर रखने का जो चैलेंज किया गया था, उस पर स्टे लगा दिया गया। वहीं 4207 में शोभाकांत सिंह ने जो संघ की तरफ से, शिक्षक संघ की तरफ से जो लड़ाई लड़े, उसमें प्रोन्नति जो देने की बात आई थी 4207 में, और सरकार ने पत्र निकाला 4207, तो उस प्रोन्नति में तत्काल रोक लगाते हुए शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट पटना ने आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से पहले तो उनके प्रोन्नति पर रोक लगाई जाए, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि 8 साल नौकरी करने के बाद उनको प्रोन्नति मिलेगी। 3 साल उनका प्रोबेशन पीरियड है, तो प्रोबेशन पीरियड में आप प्रोन्नति कैसे दे सकते हैं, जब तेज तरार आईएएस अफसर के पाठक जी का बनाया हुआ नियमावली है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं कि यह मामूली से भी मामूली परीक्षा, जो नियोजित शिक्षक वर्षों से कार्यरत थे उनके लिए क ख ग घ अंग याद है, तो मामूली से भी मामूली परीक्षा लेकर और उनको सरकारी बनाए गए। वे हैं विशिष्ट शिक्षक जो नियत वेतन पर बहाल हैं, जिनका ग्रेड पे वेतनमान नहीं है। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ग्रेड पे वेतनमान है, जो सहायक शिक्षक हैं उनको ग्रेड पे वेतनमान है। देखिए, हाईकोर्ट में वरीयता का निर्धारण कैसे किया गया है और कैसे होता है। जो पत्र आज तक निकलते रहे हैं, जो ओरिजिनलिटी है, जो दायर भी किया गया है हाईकोर्ट में, उसको मैं बता रहा हूँ। अब आपको मैं बता दिया कि कितने प्रकार के शिक्षक हैं बिहार में शिक्षा विभाग में। पहले नियमित हो गए, फिर नियोजित हो गए, फिर क्या नाम है, विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हो गए। उसके बाद जो नियोजित थे और मामूली परीक्षा देकर आ गए वो विशिष्ट कहलाते हैं।
वो उसके बाद से बिना वेतनमान के नियत वेतन पे बहाल ये विद्यालय अध्यापक जो HT जो कहे जाते हैं वे हो गए। तो अब इनका वरीयता का निर्धारण जो है, इसका मुख्य जो बिंदु है कि यह प्रायोरिटी जो होता है वह स्केल के हिसाब से होता है। अब इसमें जो बात सामने आती है कि विभिन्न संवर्ग कैडर के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण स्केल प्रायोरिटी के आधार पर होना चाहिए। अब इसमें देखिए स्केल प्रायोरिटी क्या है। 7वें वेतनमान से जो आच्छादित हैं वेतनमान वाले, सबसे पहले बिहार में शिक्षक हैं नियमित शिक्षक जो 94 बैच के हैं या 99 बैच के BPSC वाले हैं, या पुराने जो शिक्षक हैं या अनुकंपाधारी हैं, ये नियमित शिक्षक हैं जिनको सहायक शिक्षक कहा जाता है। तो इनका जो वेतनमान है ये 9300 से लेकर 34,800 है। इनका ग्रेड पे 4200, 4600 और 4800 है। 7वें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतन इनका देय होता है। तो इनका सबसे पहले इन शिक्षकों को पहले नंबर के संवर्ग में रखा जाएगा, ये सबसे वरीय होंगे। दूसरा जो संवर्ग होगा वह नियोजित शिक्षकों का PRI, जो प्राइमरी लेवल पे हैं उनकी बात हम करेंगे कि नियोजित शिक्षक जो हैं जिनको स्केल है वेतनमान है 5200 से 20,200 और ग्रेड पे इनका 2000 का है, जो सरकार ने 2015 में इनके लिए मैट्रिक्स लाकर प्रदान की थी। तो 7वें वेतन के आधार पर इनको पुनरीक्षित वेतन दिया जाता है। अब ये दोनों पद जो हैं ये वेतनमान वाले और ग्रेड पे वाले ये पद हैं शिक्षकों का बिहार में। अब अगर तीसरा का माने तो 7वें वेतनमान जो नहीं है और नियत वेतन यानी फिक्स पे पर जो लोग बहाल हैं उनकी बात करेंगे, जो तीसरे स्थान पे आते हैं। तीसरा स्थान है विद्यालय अध्यापक का, जो नया संवर्ग है। इनको न ग्रेड पे है न वेतनमान है, ये नियत वेतन पर बहाल हैं। जिनको फिक्स वेतन है 25,000 प्राइमरी पे, मिडिल में 28,000 और सेकेंडरी में 31,000 और अपर सेकेंडरी में ये 32,000 इनको मिलता है ये नियत वेतन पे। तो तीसरे नंबर पे ये विद्यालय अध्यापक कहे जाते हैं, जो TRE1, TRE2, TRE3, TRE4, TRE5, TRE6, TRE7, TRE8 जितना TRE CRE है तो ये आएंगे। अब चौथा नंबर आता है विशिष्ट शिक्षकों का, जो नया संवर्ग है, और ये लोग 7वें वेतनमान से आच्छादित नहीं है, जो बिहार के यशस्वी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सर जी बार बार सदन में कहते हैं कि इनको या विद्यालय अध्यापक को या हेड टीचर को किसी भी प्रकार का 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका वेतनमान नहीं है। ये 7वें वेतन आयोग के बाद पद आच्छादित है, ये सृजित हैं 7वें वेतन आयोग के बाद। तो तीसरा हो गया विद्यालय अध्यापक, चौथा हो गया विशिष्ट शिक्षक नया संवर्ग, जिनको न वेतनमान है न ग्रेड पे है। ये नियत वेतन पर फिक्स वेतन पर ये भी विशिष्ट विभाल हैं, 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000। तो इनका हो गया, ये चौथे वरीयता लिस्ट में चौथे कैडर पर हैं। वहीं जो प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है हेड टीचर जिनको कहे जाते हैं, ये नया संवर्ग है। इनका भी न ग्रेड पे है न वेतनमान है, और इनको फिक्स पे है 30,500। इनका मूल वेतन 30,500 है। जिनको आपत्ति था ये बहाल तो हो गए, लेकिन ये जब देखे कि इनसे ज़्यादा वेतन विशिष्ट शिक्षकों को मिल रहा है, इनसे ज़्यादा वेतन नियोजित शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कह रहे हैं
कहते थे कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे, और बात भी सत्य है। इन्होंने ही 2015 में ग्रेड पे वेतनमान दिया था, स्केल जारी किया था और 60 साल के लिए नियमित बनाया था। तो उनको ज़्यादा जब स्केल मिलता है तो ये हेड टीचर जो हैं अपने आप को आईएएस अफसर समझ रहे हैं। ये तो समझते हैं कि हम आईएएस का एग्जाम पास करके आए हैं, जबकि मामूली से भी मामूली परीक्षा देकर ये लोग हेड टीचर बने हैं। तो इनका जो वरीयता क्रम है सबसे नीचे है। ये 30,500 पर फिक्स पेपर ये लोग आए हुए हैं। ये लोग इसको लेकर हाई कोर्ट में भी गए हुए थे। तो हाई कोर्ट में जो गए थे तो इनका जो हवा था वो टाइम फिक्स हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपको मंजूर था तभी तो आप इसमें बहाल हुए हैं। आपने जो नौकरी का फॉर्म भरा उसमें लिखा हुआ था कि 30,500 फिक्स पे, मूल वेतन आपका फिक्स रहेगा। तो आपका कैडर नया है, आप नए संवर्ग में हैं। अब ये लोग दूसरे का पैसा देख के, दूसरे का वेतन देख के इन लोगों का छाती फटने लगी। बाप रे बाप, हम आईएएस अफसर, हमारे सामने जो हमसे नीचे हैं उनको तो कैसे ज़्यादा वेतन मिल गया। हम आईएएस अफसर हैं, हम तो पढ़ाएंगे नहीं। बिहार के तमाम हेड टीचर को सो कॉज निकल रहा है कि ये लोग पढ़ाते नहीं हैं। तमाम डीओ साहब लोग जा रहे हैं और जांच में पाया जा रहा है कि ये मनमानी कर रहे हैं। ये तमाम शिक्षकों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बार बार उनको उल्टा पुल्टा गाली गलौज सब कुछ करते हैं और खुद नहीं पढ़ाते हैं। जो अभी बक्सर से मामला आया था, कैमूर से मामला आया था, कई जिलों से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी पहुंचे और निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि हेड टीचर पढ़ाते नहीं हैं, जबकि 3 घंटे इनको पढ़ाना है, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है। यह एक विद्यालय परिवार है, लेकिन इनको यह होश नहीं था। ये लोग हाई कोर्ट गए थे कि विशिष्ट शिक्षकों को ज़्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है, क्यों वेतन ज़्यादा है। अरे भाई, वो लोग 20 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको जितना मिलता था पे प्रोटेक्शन का लाभ उनको दिया जाएगा और उनको उतना पैसा मिलना है। वे तो मामूली परीक्षा देकर केवल चले गए हैं, तो भाई रहेंगे ही। जो वरीयता क्रम में है वो तो रहेगा। तो खुलेआम यही बात है। बाकी तमाम पत्र हाई कोर्ट में निकल रहे हैं जो चैलेंज किए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। सत्य जो है वो सत्य होता है, लेकिन असत्य का पर्दा बार बार अगर सत्य पर डाला जाए तो वह कुछ देर के लिए तो ढका सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सामने रहेगा। यही आज तक का सच्चाई है जो हाई कोर्ट में तमाम नियोजित शिक्षकों के द्वारा डाला गया है। और यह सत्य भी है कि वेतनमान के आधार पर ही जो स्केल प्रायोरिटी है उसी के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, वो चाहे कोई विभाग हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कुछ विशेष लेकर आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उससे भी सुनिए। एक और इस बार होली में हमने गाया है, आज फाग खेले नंदलाल गोपाल बरज में होली है, कि आज फाग खेले नंदलाल गोपाल बरज में होली है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, प्यार दीजिए और होली मनाइए प्रवीण मिश्रा बुलबुल के साथ। दीजिए इजाज़त। ऐसा विशेष खबर लेकर आते हैं। अगर नियोजित हैं या नियमित शिक्षक हैं या किसी भी संवर्ग के हैं, आपको अच्छा लगे खबर तो शेयर कीजिए, तमाम शिक्षकों में शेयर कीजिए कि वरीयता का निर्धारण कैसे होता है, किस आधार पर होता है, यह बात उनको जानकारी मिल सके। थैंक यू।